essential amino acid. 10 out of 20 amino acids are synthesized by human body, while the other 10 which cannot be synthesized by the human body. The amino acids which are synthesized by the body, they are called the essential amino acid. On the 10 amino acid which human body can itself prepare, these are called the non-essential amino acid. वो अमीनो एसिड जो बॉडी खुद से तैयार करती है, दे आर कॉल्ड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड. और वो अमीनो एसिड जो हम खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड द असेंशियल अमीनो एसिड. ये जो बच्चों ऊपर हेडिंग है, ये किसकी है? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की, जो बॉडी खुद से प्रिपेयर करती है. और नीचे किसकी हेडिंग है? ये है हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड्स की. Essential amino acid, as we learnt and we know that, are provided to the human bodies through different type of diets. Clear? Next heading है बच्चों हमारी amino acids are building block of protein. amino acids जो हैं वो building block हैं प्रोटीन के. पेप्टाइड लिंकेज कौन सी है? जिससे एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर इन अमीनो एसिड. पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. पेप्टाइड लिंकेज कैसे होती है? जब पानी का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सियल ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड. जैसा कि आपने बच्चों पढ़ा है कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला आपने देखा था ना अमीनो एसिड का, इसी को दोबारा देखते हैं. ये देखें जनरल फॉर्मूला अमीनो एसिड का, ये हमारे पास है जनरल फॉर्मूला, जिसमें कार्बन के साथ कार्बोक्सियल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और अल्काइल ग्रुप लगे. इसे आप अपने माइंड में रखें. अब हम आगे चल के इसकी इक्वेशन देखते हैं किस तरीके से पेप्टाइड लिंकेज जो है या केमिकल बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस करेगी, रिमूवल ऑफ वाटर होगा और हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल बनने के स्टेप जो हैं वो फॉरवर्ड होंगे. ये बच्चों अब हम देखते हैं पेप्टाइड लिंकेज बिटवीन अमीनो एसिड. ये देखें, ये एक अमीनो एसिड लिखा हुआ है, पता चल रहा है ना? ये देखें, ये है हमारे पास CH, ये अल्काइल ग्रुप और ये NH2 यानी अमीनो ग्रुप. ये अनदर हमारे पास अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है. अब आप देखें, हमने स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करना होता है कि पानी का मॉलिक्यूल हम इजीली रिमूव होता हुआ दिखा सकें. ये देखें, ये COOH में से OH निकला और अमीनो ग्रुप में से हाइड्रोजन निकला. तो ये दोनों आपस में पानी के मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो गया, यानी पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और इसके नतीजे में ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा. पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. आप देख सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को नीचे हम वॉच करते हैं. ये NH2, ये CH, ये लिख दिया, ये अल्काइल ग्रुप आ गया, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हो गया, ये कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया OH के रिमूवल के साथ. यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गई और इस स्पेस के ज़रिए यहाँ पे NH2 एमाइनो ग्रुप था, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो चुका है और बाकी क्या बच गया? NH. ये NH इस कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच हो गया एंड दिस बॉन्डिंग इज़ टर्म्ड एज अ पेप्टाइड लिंकेज. और इस तरीके से मोनोमर्स यूनिट्स आपस में अटैच होके क्या प्रोडक्ट देंगे थ्रू पेप्टाइड लिंकेज? दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन मॉलिक्यूल. कब बनेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल? मैं आपको रिपीटेडली बता रही हूँ. व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड पॉलीमराइजेस दे फॉर्म प्रोटीन, और कम अज़ कम कितने? 10,000 मॉलिक्यूल, देन वी विल ऑब्टेन प्रोटीन.